खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा संध्या वाला शुक्राना संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। संगत जी, आज गुरु जी की ये बेटी उनकी लख लख बलाएं लेती हैं, उन पे वारी जा रही है। और मुझे कभी कभी सच में यकीन नहीं होता है कि मैं इतनी लाडली हूँ मेरे बाबा की, इतनी लाडली हूँ अपनी माँ की। मुझे सच में यकीन नहीं होता रहता है, लेकिन गुरु जी कहते हैं, देख किवे मैंने तेनू बदल दिता, किवे मैंने तेनू चेंज कर दिता। हुण तां कहेगी ना कि हाँ गुरु जी तुसी तो ग्रेट हो। हाँ गुरु जी तुसी तो ग्रेट हो, सच ग्रेट हो तुसी। संगत जी, आज मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं, बहुत सारे। मतलब ऐसे होते हैं ना कि कितने सत्संग तो हम मिस कर जाते हैं, बताना भूल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ आपको गुरु जी की कृपा, गुरु जी का एहसास हो, वो सत्संग हमें शेयर करने चाहिए। तो संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि आज गुरु जी ने मुझे एक अद्भुत इशारा दिया। जब मैं घर से निकली तो ख्वाजा गरीब नवाज के का ऑटो तो था यहाँ पे लगा हुआ, जो फल वाले का है। लेकिन मुझे यीशु की गाड़ी नहीं दिखी, जो अक्सर मेरे घर के सामने में थोड़ा सा आगे जाके एक पिस्ता ग्रीन कलर में गाड़ी है, कार लगी रहती है वहाँ पार्किंग में, जिसमें यीशु मसीह बने हुए हैं, और मैं हमेशा उनको थैंक यू यीशु करके आगे बढ़ती हूँ। आज वो नहीं था और मैंने उनको थोड़ा सा मिस किया। और देखिए यूनिवर्स हमें कैसे आंसर देता है, और कैसे हमें गुरुजी यूनिवर्स से बात करवाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो वही था पहले भी, हम भी वही थे। लेकिन ये जो बातों का सिलसिला होता है ना, ये कभी नहीं चला था। संगत जी, होता क्या है कि मैं जाती हूँ और जाते जाते जो आर के पुरम के आगे आके एक चर्च है। हाँ नहीं, उससे पहले की बात पहले बताऊँ, उससे पहले की बात है। आज गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। मैं नहीं जानती हूँ कि ये ब्लेसिंग मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन चूँकि आज हमारी प्यारी एक बहुत ही ब्यूटीफुल, इनोसेंट, और मैं उनको बोल्ड भी कहती हूँ, उनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। हमारी प्यारी हेमा आंटी का एनिवर्सरी है, और आज के दिन मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस हुआ। वो सत्संग था सिंगला फैमिली का। मल्टीलिंगुअल पे मुझे आज बहुत मेरा मन, कहते हैं ना कि गुरु जी को जो सत्संग जब ब्लेस करना होता है वो ब्लेस करते हैं, हाथ पकड़वा के ब्लेस करवाते हैं। तो मैं किचन में लगी हुई थी, मेरा कोई ये नहीं था कि मैं आज ज्वाइन करूंगी, और आज सिंगला फैमिली आ रही है, मुझे पता भी नहीं था। लेकिन सिंगला फैमिली के साथ न जाने मेरा एक कनेक्शन है, क्योंकि जब भी वो सत्संग करते हैं गुरु जी मुझे सुनवाते हैं, और उनके थ्रू मेरा कितने कष्ट कटवाते हैं। और जो जो उनकी फैमिली के साथ हुआ है वो मेरे साथ भी हो रहा है, वन बाय वन, धीरे धीरे। संगत जी, और जब मैं वो सत्संग ज्वाइन की तो शबद गुरबानी चल रही थी, और शबद में भी मेरा फेवरेट सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। मैंने कहा हाँ गुरु जी, आप तो मेरे नाल ही हो, हमेशा अंग संग हो।
उसके बाद आज वसंत अंकल नहीं थे, तो सीधे गौरी आंटी को इनवाइट किया गया संगत शेयरिंग के लिए। संगत जी, गौरी आंटी ने बहुत ब्यूटीफुली संगत शेयरिंग किया, बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी ब्लेसिंग उनके बेटे के बारे में, और ये भी कहा कि जब गुरुजी ने उन लोगों को 3.5 साल के लिए बड़े मंदिर में रखा था, तो किस तरह से अ, उनके कष्ट कटवाए थे अपने पास में रख के। और बहुत 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 बरकत भरी गुरुजी ने उनकी फैमिली में, जहाँ आरती आंटी को बच्चे नहीं होने थे, वहाँ गुरुजी ने उनको एक नहीं दो दो बच्चों से ब्लेस किया। जो हमारे अम, सिंगला आंटी के बेटे अरविंद भैया हैं, उनको न्यू लाइफ ब्लेस किया, उनके भी एक्सटेंशन लाइफ की दी, और गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छे हैं। और जबकि उनका ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनको खरोंच भी नहीं आई थी, हर जगह गुरुजी ने मुझे ये दिखलाते गए कि किस तरह तेरे बेटे को मैंने बचाया, किस तरह बेटे को मैंने लाइफ ब्लेस की। वो ब्लेसिंग में जोड़ती जा रही थी। और मुझे भी गुरुजी ने यही चीज़ कहा था कि तेरे बच्चे का ग्रह चाल बहुत ख़राब है, और इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, और तू भी इसके लिए पाठ कर और ये ध्यान कर, गुरुजी का नाम ले। और संगत जी, बस बाकी तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, गुरुजी का नाम अगर गुरुजी मेरे जीवा पे जितनी देर विराजना चाहते हैं, वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। उनका मन होता होगा तो वो चले जाते हैं। मुझे गुरुजी में मेरी सांस बस गई है, और कोशिश रहती है, बाकी हमारी तो कुछ है ही नहीं औकात, ना उनके नाम लेने की, ना उनको सिमरने की, ना उनको जपने की, ना उनको भजने की। लेकिन हाँ, जब से प्रिया गोल्ड वाली बेटी बनाया है, तब से हक से कहती हूँ कि बाबा यहीं रहो, कित्थों ना जाओ। संगत जी, एक एक गिरा खुलते गए, एक एक जगह एहसास हुआ, ये ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मुझे भी दी थी, ये ब्लेसिंग तो गुरुजी ने मुझे भी दी थी। ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, हर जगह हर जगह। फिर आई बारी अ, अंकल की, सिंगला अंकल की। गौरी आंटी को बहुत शुक्राना कि उन्होंने आज मुझे इतना ब्लेस किया, और मेरे थ्रू सब संगत को ब्लेस कर रही हैं, क्योंकि गौरी नाम ही अपने आप में एक आशीर्वाद है, एक सौभाग्य है। शुक्राना गौरी आंटी, शुक्राना साथ संगत जी। और संगत जी, उसके बाद आए सिंगला अंकल। सिंगला अंकल ने जो पहला ही लाइन बोला, उसी ने मुझे गदगद कर दिया। कहते हैं ना, जो सुने उसका सत्संग और उसका कल्याण। और यही बताते गए वो कि 2000 में जब वो गए थे, तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली थी, और आज वो बहुत अच्छे से, किसी भी दिक्कत में नहीं हैं, बहुत सुकून से हैं, गुरुजी के चरणों में हैं, और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और यहाँ गुरुजी ने मुझे यही बताया कि ले कर दिया ब्लेस तेरे पति नो 25 ईयर्स और देके, और न जाने कितनी बख्शिशें और देवांगा मैं उसनों, क्योंकि वो बड़ा प्यारा बंदा है और तेरा पति है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और ये ब्लेसिंग मैं हेमा आंटी को भी शेयर करती हूँ, और मेरे पूरे संगत परिवार को, कि गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको यही बरकत दें, सबको यही सुहाग भाग दें। और हम क्या चाहते हैं, दुनियावी रिश्तों में रह के भी हम अगर अपने गुरु का ध्यान करते रहें, तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे सिंदूर को ब्लेस करने के लिए। मेरी माँ के आंचल ने अपनी बेटी का आंचल ब्लेस किया है, उसके बच्चे से, उसके पति से, उसकी सासू माँ से, और पूछता भी है, दस तेन होर की चाहिदा। और ये बेटी कहती है, मैनू होर कुछ नहीं चाहिदा, मैनू तो बस तुम्हारा प्यार चाहिदा, तुम्हारा आशीर्वाद चाहिदा, होर कुछ नहीं चाहिदा बाबा, कुछ नहीं चाहिदा। थैंक यू। उसके बाद गौरी आंटी ने एक चीज बताई थी कि गुरुजी सबको थैंक यू कहते थे, छोटी छोटी बातों के लिए आंटियों को थैंक यू कहते थे। और यहाँ गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि ऐ जो तू सबको थैंक यू कहती है, मैं भी कहता सी थैंक यू बाबा। पता है संगत जी, जब हम किसी से कोई काम लेते हैं ना,
भले वो आपकी मेड है, स्वीपर है, कोई भी है, आपका कोई काम करते हैं ना, नहीं भी करते हैं, आप रास्ते में भी जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रोड पे कोई स्वीपर झाड़ू लगा रहा है, तो हमें ना उसको एक स्माइल के साथ थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उस थैंक यू से ना उनके अंदर में एक नई ज़िंदगी पलने लगती है, नई खुशी आती है कि मुझे भी कोई शुक्रिया कर रहा है। शुक्रिया बहुत बड़ी चीज़ होती है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे आज फिर से शाबाशी दी और मैं बोली कि ये तो आपकी है, साँसें हैं आपकी, बख्शीश आपकी, मेरा तो कुछ भी ना है बाबा, कुछ भी ना है। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, जब मैं चर्च के पास से गुजरी तो मैंने वहाँ से थैंक यू यीशु बोला। थोड़ा-सा आगे बढ़ती हूँ, उससे पहले फिर मैं मिस कर गई। हाँ, सिंगला अंकल के बाद सिंगला अंकल का एक सत्संग था उसमें, कहते हैं दूसरे का सत्संग नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन आज मैंने जब उनके मुख से ही सुना है, तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। मैं भी ये किसी के लिए गुरुजी कहलवाना चाहते हैं कि जब उनको सर्दी होती थी, तो वो ना लीव ले लेते थे 1 दिन का अपनी जॉब से और गुरुजी उनको कहते थे कि आज छुट्टी कर ले। और वो छुट्टी लेके एक दिन जैसे ही रेस्ट करते थे कि उनकी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी, हील कर देते थे गुरुजी जल प्रसाद से, लंगर खिला के। लंगर खिला के गुरुजी ने उनका वेट लॉस करवाया। जब वो जाते थे, खूब लंगर खाते थे, खूब खाते थे, तो उनका ना वेट 96 केजी तक चला गया था। और उन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन गुरुजी का ध्यान हम सबके ऊपर रहता है। गुरुजी मुझे बहुत दिन से कह रहे हैं, "तेरा वेट बढ़ गया है, तू कंट्रोल कर, तू वॉक किया कर, सैर किया कर।" वही करती हूँ। तो आज उन्होंने मुझे दिखाया सीढ़ी चल के, जब मैं थकी तो मुझे ध्यान आया कि नहीं मैं तो थक रही हूँ, मेरी साँसें चल रही हैं, मैं तो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ती थी। आज जब मुझे 4th फ्लोर पर चढ़ना पड़ा एम्स में, तो मुझे दिक्कत हुई। मुझे डाउनस्टेयर में भी दिक्कत हुई, मुझे अपस्टेयर में भी दिक्कत हुई। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, इसीलिए कहता हूँ, मेरे घुटने में दर्द होने लगे जब मैं चढ़ रही हूँ तो। मुझे वापस जब घर आई हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ। और गुरुजी मेरे पीछे से मेरा हाथ पकड़ के रह रहे हैं, ना मुझे गिराते हैं, ना झुकने देते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं कि मैं तेनू सुधार के रवांगा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरा आज बहुत बड़ा कष्ट काटा, मुझे चला-चला के। शुक्राना। आज पता नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम था संगत जी जिसको गुरुजी ने अद्भुत तरीके से कटवाया है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगी कि गुरुजी ने मेरे साथ कितनी कृपा की और मैं भी गुरुजी की इतनी चहेती हूँ। ये गुरुजी ने मुझे आज एग्ज़ैक्टली फिर से प्रैक्टिकली प्रूव किया है। हम सब गुरुजी के बहुत चहेते हैं क्योंकि सबके साथ गुरुजी की अपनी अलग बॉन्डिंग है। संगत जी, आरती आंटी ने आज जब सत्संग शेयर करने लगी वो, तो कहती है कि आरती आंटी सिंगला अंकल की बेटी हैं और वो बता रही थी कि वो अपने बच्चे को टेस्ट की वजह से वो ज़्यादा देर नहीं शेयर कर पाएँगी। लेकिन आज ही सुबह का सत्संग था उनका, तो उन्होंने कहा कि सूरज को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि गुरुजी, ये सूरज तो अभी निकला है, लेकिन गुरुजी अम आप तो मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, सबको तो आप दे देते हो, लेकिन मुझे तो आपने दर्शन नहीं दिया। तो उन्होंने बच्चे की तरह ये ज़िद की कि सबको तो दे देते हो, लेकिन मुझे नहीं दिया। बस ऐसे ही कहा था, माँगा नहीं था, बस ऐसे ही कहा था बच्चे की तरह और ड्राइव करके वो वापस आ रही थी। और उसी बीच में उनको जैसे ही उन्होंने सूरज की ओर देखा, तो उनको याद आया अपना एक सत्संग कि जब वो छोटी थी, जब वो वहाँ पे एम्पायर स्टेट आई थिंक, तो वहाँ से वो लोग नैनीताल के ट्रिप पे गए थे एक बार, अचानक से गुरुजी ने प्लान किया था और इन लोगों को नैनीताल लेके गए थे। तो नैनीताल में जब लेके गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत गर्मी, तो ये आंटी और बाकी लोगों ने कहा था कि क्या फ़ायदा यहाँ आने का, हिल स्टेशन जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा है। यहाँ तो दिल्ली जैसी ही गर्मी है, तो फिर क्या फ़ायदा दिल्ली से भाग के यहाँ आने का। तो गुरुजी ने एक बात बताई थी संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि ये जो सूरज है ना,
इस ये भी तरसते हैं महापुरुषों के दर्शन वास्ते। मेरे दर्शन करने के लिए बाहर आया है। और जब महापुरुष के दर्शन को सब लालायित होते हैं, हमारे नवग्रह, हमारे देवी-देवता कहते हैं ना कि बड़े मंदिर में जब हम 4 लोगों का लंगर करते हैं, तो जो 3 होते हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। माता रानियाँ वहाँ पे खाना बनाती हैं। हाँ, ऐसा सच में होता है, क्योंकि अपने पिता के लिए खाना बनाने उनकी सारी बेटियाँ आती हैं। नवदुर्गा हमारे गुरुजी की बेटियाँ हैं। तो इसीलिए तो वहाँ पे ब्लेसिंग का खजाना है संगत जी। वहाँ पे जो भी मिलता है वो प्रसाद है। उनका वेट गुरुजी ने 77 केजी पे जाके फिक्स किया। 25-25 चपातियाँ खिलाते थे सिंगला अंकल को, और उँगली के टिप पे लगा के उनको हलवा प्रसाद देते थे। उँगली के टिप पे, जैसे उन्होंने आज बताया है कि उँगली पे लगा के उनको देते थे, और सिंगला अंकल के दोनों हाथों से गिरने लगता था। तो ये क्या है? ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ और सिर्फ़ परमात्मा। हमारे लिए तो ये संगत भी परमात्मा से कम नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात अ, दर्शन प्राप्त किया है। लेकिन गुरुजी की हम पे इतनी कृपा है कि गुरुजी हमें भी हर वो चीज़ सुना देते हैं जो हमसे रिलेट करती है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और वो आरती आंटी फिर बोलती हैं कि वहाँ पे उसके बाद गुरुजी के दर्शन करके जब सूर्यदेव निहाल हो गए, तो गुरुजी ने फिर वहाँ का मौसम बदल दिया। तो आरती आंटी ने ये सत्संग शेयर किया, और फिर वो कहती हैं कि मैं ऐसे ही जा रही थी और मैंने कहा, क्या गुरुजी, आप तो अब मुझे दर्शन भी नहीं देते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कह के वो आगे बढ़ी, और तभी उन्होंने देखा कि उनके आगे से बहुत तेज़ी से एक ऑटो निकला है, और उसके पीछे में लिखा है गुरुजी। और उसके बाद जब तक वो अपने घर पहुंची हैं, या फिर बच्चे के स्कूल जहाँ वो जा रही थी, थ्रू आउट उनके अगल-बगल या तो गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज की गाड़ियाँ ही चलती रही, बहुत सारी। और उनको तो लग रहा था कि अंदर से गुरुजी भी उनको झाँक रहे हैं, जो डैशबोर्ड पे, लेकिन उन्होंने देखा नहीं क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। लेकिन उनको हर जगह गुरुजी की गाड़ियाँ बहुत सारी दिखी। संगत जी, आह, मैंने ये सत्संग आज सुबह सुना था, और तलब तो लगती है गुरु को देखने की। और वैसे भी ये बेटी तो भुक्कड़ है, हमेशा गाती रहती है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। और गुरुजी की इस बेटी का तो नाम ही लड्डू है, क्योंकि इसको हमेशा भूख ही लगी रहती है, प्यास ही लगी रहती है, गुरु को देखने की, निहारने की, अपनी माँ को देखने की, निहारने की। तो संगत जी, मैंने बोला कि गुरुजी, आपने मुझे ये तो दिखा दिया, मुझे मुझे तो आप नहीं दिख रहे हो। तो जैसे मैंने कहा ना, मुझे आप नहीं दिख रहे हो, तो सबसे पहले मुझे 999 दिखा, सबसे पहले 999 दिखा। उसके बाद मुझे जय श्री राम दिखा। उसके बाद मुझे एक षटकोण जो होता है उसमें माँ लिखा हुआ दिखा। और उसके बाद मुझे बजरंगबली वाला दिखा लोगो। और उसके बाद मुझे अम, आड़े यानी हैशटैग राना, जिसको मैं राम और नानक कहती हूँ, वो दिखा। और मैं चल रही हूँ, मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे तो ब्लेसिंग ऑलवेज चाहिए, मुझे तो आपकी वाली गाड़ी चाहिए। संगत जी, मैंने भी ऐसे बच्चे की तरह कहा, और मेरे सामने में जो गाड़ी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे पैरेलल में एक गाड़ी चल रही थी जिसके पीछे लिखा था जय गुरुजी। रोना आ गया, आंखें छलक उठी, इतनी छलक उठी कि बता नहीं सकती हूँ कि क्या लग रहा था उस वक्त। और वहां से लेके जब तक मैं पहुंची हूँ, 15-20 या उससे ज्यादा गाड़ियां पे सिर्फ गुरुजी जय गुरुजी, गुरुजी जय गुरुजी चल रहा है। और थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे मैंने देखा कि बहुत सारे पंछियाँ, वो कबूतर उड़ते हुए जा रहे हैं, और मैंने सबका शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। और तभी संगत जी, मुझे एक अकेला बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया, जो कि मेरी कैब की तरफ से उड़ के दूसरे साइड जा रहा था। और मैंने कहा, अरे, मुझे यीशु की ब्लेसिंग मिल गई, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई, बाबा नानक आप भी यहाँ हो।
और संगत जी, मेरे मैंने अपने खंडा साहब के लॉकेट को पकड़ के उसको ऐसे पकड़ के चूमा। और संगत जी, यकीन नहीं कीजिएगा आप, और मेरे सामने में एक ऑटो आके रुक जाती है जिस पे बड़ा सा गोल्डन खंडा बना हुआ है, और मैं कहती हूँ धन गुरु नानक, सच में यूनिवर्स मेरी उँगली पकड़ के मुझे चला रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, ज़रा-सा आगे क्या जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक गाड़ी में एक रुद्राक्ष की माला लटकी हुई है, और रुद्राक्ष की माला में एक जीसस का वो क्रॉस लगा हुआ है। संगत जी, ये कैसे हो सकता है? रुद्राक्ष में क्रॉस कभी देखा है? ज़रूर उस गाड़ी में कोई संगत ही रहा होगा, ये मैंने सोचा। और जैसे ही गाड़ी थोड़ी-सी आगे बढ़ती है, वाक़ई में वो गुरुजी की गाड़ी थी, क्योंकि उसके पीछे लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज। ये गुरुजी की लीला ही है, जो हर धर्म से ऊपर मानवता के धर्म को रखते हैं, नैतिकता के धर्म को रखते हैं, सेवा के धर्म को रखते हैं, शुक्राना के धर्म को रखते हैं, माफ़ी के धर्म को रखते हैं, और एक नेक दरियादिली के दिल धर्म को रखते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना इतने डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तो आज गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे। मैं बताना चाहूँगी कि किस-किस तरह से उन्होंने मुझे ब्लेस किया आज, और कैसे मेरे कष्ट काटे। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तो पहले तो मैं प्रिस्क्रिप्शन लेके नीचे आई, और जो आज मुझे लेना था, मुझे पता नहीं था कि एम्स के अंदर कोई मंदिर भी है। तो खाटू श्याम बाबा की एक मंदिर है जहाँ पे बजरंगबली भी हैं, और बरगद पेड़ के नीचे गुरुजी ने आज मेरा वो काम करवाया, जो मैं दवाई लेती हूँ। और आई एम सॉरी संगत जी, बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने मुझे, वट वृक्ष के नीचे उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया मेडिसिन लेने का, ताकि उन्होंने ब्लेस किया। और वहाँ पे तुलसी माँ भी थी, तो यहाँ पे दोनों ब्लेसिंग मुझे मिली। वट वृक्ष सुहाग का प्रतीक है, और तुलसी माँ माँ का प्रतीक है। और मेरे सुहाग और माँ दोनों की दवाई लेने में वहाँ गई थी, और गुरु जी महाराज ने उन दोनों को ब्लेस किया। और क्योंकि वहाँ पे मुझे चारों तरफ अ, कबूतर ही कबूतर उड़ रहे थे मेरे चारों तरफ, और जो गाड़ियाँ लगी थी उसमें विघ्नहर्ता का स्वरूप साक्षात नाज़िर हाज़िर था। और वहाँ पे भी वही क्रॉस और रुद्राक्ष की गाड़ी आके लग गई थी, जिसको मैंने रास्ते में देखा था। तो मेरे लिए मेरे यीशु भी वहाँ आ गए थे, मेरी मरियम माँ को ब्लेस करने, और अपने बेटे को ब्लेस करने। तो शुक्राना मेरे बाबा, इतने प्यारे से अपनी बेटी को समझाने के लिए, और अपनी बेटी को इशारा देने के लिए। थैंक यू मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जब मैं जाती हूँ, तो मेरा रूम ही अलग बन जाता है, इनके नाम से बन जाता है, जबकि पहले मम्मा का होना था। दोबारा मेरा जाना, फिर से मुझे आना, फिर से 3 बार मेरा ऊपर नीचे करना हुआ, हर बार सीढ़ियों से। लास्ट टाइम सीढ़ी चलते-चलते मेरा ना पैर बिल्कुल दर्द कर रहा था, घुटने में दर्द। मैं बस मंत्र जाप का सहारा था, मंत्र जाप करते-करते जाओ, मंत्र जाप करते-करते आओ। यही मेरी वहाँ की मन कथा थी, और गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, आ रहे थे। संगत जी, जब मैं आ रही हूँ लिफ्ट से वापस, तो मुझे नीचे में ना एक बच्चा मिला अपनी माँ के साथ। फिर से गुरुजी ने मुझे एक नए बच्चे और माँ से मिलाया, और वो मुझे कह रही है कि ये लिफ्ट आ तो रहा है, जाएगा ऊपर। मैंने बोला आप किस फ्लोर पे जाना है? तो 7th पे। अगेन 7 नंबर की ब्लेसिंग। और जब मैं लिफ्ट में जाती हूँ संगत जी, मैं उस बच्चे को लिफ्ट में जाने से पहले, जब तक लिफ्ट आ ही रहा था, मैंने उसको पूछा, मैंने उसकी माँ से पूछा कि 7th फ्लोर पे आप जा रहे हो? तो हाँ, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, इसके लिए। तो मैंने बोला अच्छा, क्या हुआ बेटा को? तो कहती है कि इसके ना पूरे ब्लड में इन्फेक्शन था, तो अब तो ठीक है। अब इसका हम लोग ना 2-3 साल से इसका इलाज चल रहा था, अब फाइनल है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा वेरी गुड, और मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा, अब तो आपका ये हो गया, जो हम लोग ही मैन देखते हैं, सुपरमैन देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, आप तो रियल में स्पाइडरमैन हो, है ना? क्योंकि वो लोग तो रियल लाइफ हीरो हैं, आप तो रियल लाइफ फाइटर हो। यू आर अ वॉरियर, वेरी गुड बेटा।
और वो बहुत खुश हो गया बच्चा, स्माइल करने लगा और उसकी माँ भी। मैंने कहा कि फिर मैं अंदर जाती हूँ और वो कहती कि हाँ, अब इसका ना लास्ट है, इस बार बुलाया है, एक बार इसको देख लेगा फिर हम लोग फ्री हो जाएँगे। तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा ये ठीक रहे, हमेशा इसको इसको कभी कुछ ना हो। ऐसा मैंने कहा। संगत जी, हम लोग लिफ्ट ऑन हुआ, हम घुसते हैं। लिफ्ट में से एक बुजुर्ग से आदमी निकलते हैं, एक अजीब से आदमी थे वो, नेपाली टाइप के। और पता है मुझे एकदम अजीब अजीब सा लगा, वो मुझे क्या कहते हैं, कहाँ जाना है? मैंने कहा थर्ड फ्लोर पे। कहाँ जाना है? फिर से मुझे चिल्लाते हैं वो। मैंने बोला थर्ड फ्लोर पे। और फिर से मुझे पूछते हैं कहाँ जाना है? मैंने थर्ड फ्लोर पे। और वो मुझे कहती हैं, वो जो बच्चे के साथ मम्मी थी, कि आपको जानते हैं? मैंने बोला नहीं, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ और ये मुझे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, ये भी मुझे नहीं पता। संगा जी, उन्होंने 3 बार मुझे कहाँ जाना है पूछा है। और तीसरी बार जब मैंने कहा तो वो हाथ उठा के कहते हैं ठीक है जाओ। ऐसे मतलब जैसे कि नहीं, हाथ उठा के आशीर्वाद कोई देता है। और मैं इतने दिन से एम्स जा रही हूँ, वो एक अलग थे। वो जैसे पहाड़ी टोपी पहने, एक नेपाली या फिर पहाड़ी कह सकते हैं, बुजुर्ग से बिल्कुल इतने बूढ़े थे कि शायद 80-85 साल के रहे होंगे। और ऐसे हाथ उठा के जैसे कि नहीं किसी को हाई फाइव करते हैं, वैसे कहते हैं ठीक है जाओ। तीसरे पे जा रहे हो ना? हाँ ठीक है जाओ। और संगत जी, फिर लिफ्ट बंद हुआ। फिर मैंने उस बच्चे को बोला कि बेटा, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब क्या करोगे? तो कहता है आंटी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई तो मैं करता ही हूँ, और अब ना मैं गेम्स भी खेल पाऊँगा, मेरा गेम्स खेलना मना हो गया था। तो मैंने कहा नहीं, अब आप सब कुछ करोगे और बिल्कुल ठीक रहोगे। और वो बच्चा मुझे इतने अच्छे से बाई किया है संगत जी, 10-12 साल का बच्चा रहा होगा, बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा था वो। और संगत जी, जब मैंने उसको बाय किया है तो मैंने उसको बोला कि आप हमेशा ठीक रहोगे और बोलो जय गुरु जी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, बच्चा और उसकी माँ दोनों ने मुझे 5 बार बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। और वो भी, उसकी मम्मी भी कहती है जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी सब अच्छा करेंगे, आप घबराना मत कभी भी। और वो भी कहती हैं जय गुरु जी। और संगत जी, यहाँ पे गुरु जी ने मुझे क्या इशारा दिया, जब वो अंकल ने 5 बार तीसरी फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और फिर उन्होंने 2 बार थर्ड फ्लोर बोला। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि वो जो गुरुजी कहते हैं ना कि तुझे मैंने ब्लेस कर देता, पंचाक्षर शिव के साथ 5 जुड़ा होता है। ओम नमः शिवाय में 5 हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, है ना? ओम कुछ, ओम तो ओंकार है। नमः शिवाय, और उन्होंने 5 बार ही बोला था। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे त्रिशक्ति और पंचाक्षर का आशीर्वाद दिया, क्योंकि थ्रू आउट मैं ओम नमः शिवाय कर रही थी और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे उन्हीं की ब्लेसिंग दी। और वो जो थे, वो शायद गुरुजी ही थे, शायद क्या साक्षात गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे हाथ उठा के कहा, जैसे वो कहते थे ना कल्याण करता, वैसे ही भंगिमा में उन्होंने मुझे कहा कि चलो। और एक बार फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि जिस तरह इस बच्चे को यहाँ से डिस्चार्ज मिल रहा है पूरे ठीक होने के बाद, ऐसे ही जल्दी ही तेरी माँ और तेरे पति दोनों यहाँ से बिल्कुल ठीक होके निकलेंगे। तो चिंता ना कर, तो बस शुक्राना कर। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। यही तो वो भरोसा है जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे करती हूँ, क्योंकि मेरे भरोसे भी आप हैं और मेरे भरोसे की ताकत भी आप हैं और मेरे भरोसे की शक्ति भी आप हैं। बस यही माँगती हूँ कि मेरी भक्ति को शक्ति देना बाबा, कि ये कहीं डगमगाए ना। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब वहाँ से आती हूँ तो अम, क्या होता है ना कि पहली बार का तो इनका कैंसिल हो गया रहता है। अब दूसरी बार में जब वो बनना था फॉर्म, जिसको लेके मैं एडमिशन काउंटर पे जाती, तो वो डॉक्टर ही गायब, डॉक्टर चली गई थी। अब क्या होगा? तो और बाकी जितने भी वहाँ के स्टाफ थे, वो सब, उन सब का रिफ्रेशमेंट टाइम हो गया था और अभी हम लोग को लेट हो रहा है। एक सिस्टर इतनी प्यारी, वो शायद गुरुजी के रूप में ही थी आज वहाँ पे, उनको सभी कह रहे हैं कि आ जाओ, वो छोड़ दो ना, मैनुअल बना के दे देते हैं। वो कहते नहीं, थोड़ा-सा लगेगा, मैं
उसको इसमें से कंप्यूटर से खोज के इनका निकाल के देती हूँ। संगत जी, उन्होंने बेचारी ने अपना रिफ्रेशमेंट टाइम छोड़ के 5 मिनट लगाया और उन्होंने फिर से वो मेरे लिए पेपर मैनेज किया। और फिर मैं दोबारा नीचे जाती हूँ और फिर कैश काउंटर पर से वो कढ़वा के लाती हूँ। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे फिर से ब्लेस किया। अपने वहाँ पे बहुत प्यारा एक कैलेंडर स्वरूप है जहाँ पे राम, कृष्ण, अ, एक सूर्य बना है, एक ओम, एक महादेव, एक गणपति और हाँ, यही और हनुमान। इनका वहाँ पे स्वरूप लगा है कैलेंडर में और बगल में शिव पार्वती हैं। और मेरी आदत है कि मैं वहाँ जाके सबके लिए मंत्र जाप करती हूँ, तो संगत जी गुरुजी ने मुझसे वो भी सेवा ली। तो शुक्राना मेरे बाबा। थ्रू आउट जितनी देर मैं आगे वहाँ जाती रही, आती रही, हर जगह मुझे ब्लेसिंग मिलती रही और हर जगह गुरुजी को जिसको भी ब्लेस करना था, वहाँ गुरुजी ने ब्लेस किया ही होगा डेफ़िनेटली। पीर बाबा एक मुझे मिले थे वहाँ पे और एक मुझे जो मिले एक हमारे रूम के सामने में जो पेशेंट थे, वहाँ पे गुरुजी ने मुझे जो कहा था कि तेरे पिता को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की थी। संगत जी उस उनको उनका क्या था ना, उनके जाँघों में कैनुला लगा था। उनके थाइज़ में कैनुला था क्योंकि उनके ना कहीं बॉडी में नस नहीं मिल रहा था और वहाँ का ना वो पोर्शन ही फट गया, उसी टाइम जब हम लोग पहुँचे। और उसकी वजह से हमारा थोड़ा-सा डिले हुआ था, मम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होना। और उनकी एक्यूट ब्लीडिंग शुरू हो गई थी और वो उनका ना वो जगह सुन्न था तो वो समझ नहीं पा रहे थे। बट उनका इतना ब्लीडिंग था कि वो उनका वहाँ पे बार-बार डॉक्टर गए, सुई दिया है, बहुत कुछ किया है। तो जो डायबिटिक होते हैं ना, उनका स्किन लेयर बहुत पतला हो जाता है, वो बहुत जल्दी फट जाता है। तो संगत जी, मेरे बाबूजी का शुगर कंट्रोल गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। उनका शुगर बहुत हाई रहता था, लेकिन बाबूजी साइक्लिंग करने लगे, बाबूजी कड़ी पत्ता खाने लगे, बाबूजी बहुत अच्छे से डाइट लेते हैं अपना और बाबूजी ने अपने शुगर को बहुत अच्छे से गुरुजी की कृपा से कंट्रोल कर लिया। और आज गुरुजी ने मेरे मायके में जब मैं वापस आई हूँ, तो वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, तो मुझे भी उस दर्शन से ब्लेस किया है। वहाँ पे सब गा रहे थे जब हमारे भगवान आते हैं, तो वो एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आज हेमा आंटी का एनिवर्सरी है और ये उनके लिए ब्लेसिंग है कि उनके जीवन में भी सत्यनारायण भगवान, हमारे गुरुजी की कृपा बनी रहे और हमेशा वो सौभाग्यशालिनी बन के हम सबको हमेशा आह्लादित करती रहें। और उसमें जब भगवान आते हैं, तो गाते हैं हम लोग, दुअरे बाजे पाँचों बाजन। नहीं, ये वाला नहीं है, ये तो सोहर हो जाता है। ये नहीं था। हाँ, आनंद भयो माई, हरि आयो, शीतल भयो छाई, हरि आयो। जय जय शब्द सुनी मुनिगण आयो, गोकुला बालक आयल बैसायो, हरि आयो, आनंद भयो माई, हरि आयो। सोना के थाड़ कपूरक बाती, आरती लेने मैया जसोमती ठाड़ो, हरि आयो। शुक्राना मेरे बाबा। आज मेरे थ्रोट में बहुत इन्फेक्शन है ना, तो गुरुजी सबको ठीक कर रहे हैं। और मेरे साथ और भी जो सत्संग हुए थे, गुरुजी की कृपा से मैं फिर शेयर करूँगी। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल, बी ब्यूटीफुल। हमेशा गुरुजी के चरनी शरणी लगे रहें। और सिंगला अंकल ने एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि गुरुजी ने बस यही कहा है कि गुरुजी को अगर आप याद करोगे तो आपको कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो गुरुजी को बहुत याद कीजिए, गुरुजी को इतना याद कीजिए कि हम पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें ये नहीं कहना है कि गुरुजी हम पे प्रॉब्लम आया है, हमें ये कहना है
कि प्रॉब्लम से कहना है कि आ जाओ जिसको आना है, हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, हमारे साथ हमारा अकाल पुरख खड़ा है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, संगत जी सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब वहाँ पे मैं थी तो मुझे गुरुजी ने एक मैसेज दिया था बहुत प्यारा कि बेटा इस संदेश को इग्नोर मत करना। शिव शंकर कह रहे हैं कि चिंता मत कर, तेरे ऊपर मेरी कृपा जाग रही है। जो रास्ते बंद थे उन्हें मैं खुद खोल रहा हूँ। गुरुजी का संदेश, बेटा अब तेरे भाग्य को मैं संभाल रहा हूँ। तेरे रुके काम तेजी से पूरे होंगे। आज बस श्रद्धा से बोल दे ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरुजी। अब तेरे जीवन की रुकावटें हटेंगी और किस्मत चमकेगी। गुरुजी मेरी किस्मत उसी दिन चमक गई जिस दिन मैंने आपका हाथ थामा था और जिस दिन आपने अपने हाथ को मेरे सर पे रखा था। फिर एक गुनाह भी जो माफ न करे वो है धर्मराज, और जिसके शरण में जाने से हजारों गुनाह भी माफ हो जाए वो है मेरे गुरुजी। सच में हम लोग तो गुनाहों का पुतला है और वो हमारे हमारे गुनाह को माफ करने की प्यारी सी बख्शीश। शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम बस अपने भगवान पर भरोसा रखो, कहाँ से देगा कैसे देगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा। फिर गुरुजी कहते हैं कि चिंता न कर, सब तकलीफ खत्म हो जाओगी। शुक्राना कर, ते अपने गुरु ते भरोसा रख। बेटी तेरे घर की हर दीपक की लौ में मेरा आशीर्वाद समाया है। तेरे परिवार में अब सुख, स्वास्थ्य और सफलता का दीप जल उठा है। तेरे सब अधूरे काम पूर्ण होंगे। बस सच्चे मन से शुक्राना कर। इस संदेश को जरूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि जो बांटेगा रोशनी उसी को मिलेगी दिव्यता। कितना सुंदर लाइन है संगत जी। जो बांटेगा रोशनी उसी को मिलेगी दिव्यता। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी सच में गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं ज्योत में। हर ज्योत को वो ब्लेसिंग की ज्योत बना देते हैं, हर ज्योत को वो ब्लेसिंग का दिया बना देते हैं और हर दीप में वो अपनी ब्लेसिंग भर के इस शिखा को उज्जवल कर देते हैं, इस शिखा को दीप्तित कर देते हैं और इस शिखा को धन्य कर देते हैं अपने दर्शन से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस यही कहना चाहूँगी कि हर गुनाह की माफ़ी बख्शना बाबा। अपने परिवार संगत परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और अपने परिवार और संगत परिवार की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ। आपके लिए आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। अभी रात के 11:14 हो रहे हैं और आज 27 तारीख है नवंबर की। मैंने सोचा इससे पहले कि ये दिन ख़त्म हो जाए मैं आपका शुक्राना एक बार फिर कर दूं। आज असल में मैं बहुत बिज़ी रही, हमें किसी वेडिंग पे जाना था तो मेरे तो काफ़ी सत्संग भी मिस हो गए महाराज। एनीवे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू विपिन जी और सौम्या जी। आपके चैनल पर हमें ये तो प्रिविलेज है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू सेंड अ सत्संग यू आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक्स अ लॉट। सो महाराज, आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए और शुक्राना करते हुए मैं आज के दिन के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। और शुभ रात्रि कहने से पहले और भी बहुत सी चीज़ों के लिए जो आप बिन मांगे हमें देते रहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए महाराज आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैंने काफ़ी 2-3 तो सत्संग पढ़े, इसमें एज़ यूजुअल आपकी हमेशा बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं एंड सो सिंसियरली यू आर ऑल द टाइम वर्किंग फॉर ऑल ऑफ अस।
उन सब एफर्ट्स के लिए महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुभ रात्रि। मैं आपसे विदा लेती हूँ महाराज। आइडिया वॉज टू से शुक्राना टू यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। संगत जी, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ और ये मेरे 15 दिन के अमृत वेले का 12वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और ये मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। आज दिन शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है, शुक्रवार शुक्राना का दिन। और आज 28 नवंबर है। सुबह के 5:59 हो रहे हैं, मतलब 1 मिनट में अभी 6 बज जाएगा। और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम पर शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कल मैं क्लास गई थी, मैंने स्टाइलिंग वगैरह किया उसमें, लेकिन मेरे सर बुरे टाइम पुराने बच्चों, मतलब बाकी बच्चों को पढ़ाने में लगे थे। मेरे पास सिर्फ एक बार आए बताने के लिए, वो भी ढंग से नहीं बताया। खैर, मैंने सुना है कि मेरे सर शायद अब जा रहे हैं, कोई नए सर आ रहे हैं 1 तारीख से। अब गुरुजी ने ट्रेनर चेंज करा दी है, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि ये रहते तो ऐसे ही मेरा खाली फॉर्मेलिटी करते हैं और चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती, तो इस वजह से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कल भी मैंने कुछ ब्लेसिंग नंबर्स देखे हैं, बट मेरा कल मन बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि जिस दोस्त से मेरा बातचीत हो रहा था उससे मेरा झगड़ा हो करके हम लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए थे परसों। लेकिन संगत जी, मैं थोड़ा सा ना कोमल हृदय वाली हूँ, मैं ज़्यादा दिन ये चीज़ें नहीं रबड़ की तरह खींच पाती, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है। मैंने तो कल ब्लॉक हटा दिया था, लेकिन उसने अभी तक नहीं मेरे पे से ब्लॉक उठाया। संगत जी, गुरु जी, आपके ऊपर है सब कुछ, आप ही ने मुझे उससे मिलवाया है, आप ही ये रिश्ता संभालो, आप ही उसको संभालो, उसको समझाओ, उसके दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव करो गुरुजी। और क्योंकि इतना भी लोग नहीं समझते कि आपकी तरह ज़रूरी नहीं कि हर कोई का नेचर सेम हो। मैं थोड़ा सेंसिटिव हूँ, मैं गुस्से को और झगड़े को, ये सबको इतना रबड़ की तरह लंबा नहीं खींच सकती। तो मैंने पहले ब्लॉक किया था, लेकिन मैंने ही कल पहले ब्लॉक हटाया भी है। और शाम को मेरे फ़ोन से, मेरे नंबर से मेरी फ्रेंड उससे फ़ोन करके उसको कुछ पूछना चाह रही थी कि उसने मेरे से इतने ऐसे बुरे व्यवहार से क्यों बात किया, ये वो। तो उसने फ़ोन किया भी तो मेरे नंबर से, तो एक बार में तो पहले उसने उठाया था फ़ोन, लेकिन जैसे ही मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं प्रियंका बोल रही हूँ, उसने तुरंत फिर फ़ोन कट कर दिया। और फिर उसके बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया और उसने नंबर मेरा ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, उसने बात ही नहीं किया। फिर भी एक इंसान सोचता है ना कि मुझे इसकी फ्रेंड से नहीं बात करनी है, तो ठीक है चलो, रात में तो इंसान अपने घर पे खुद होता है, और वहाँ पे तो वो सोचता है ना कि अब वो उसकी फ्रेंड नहीं होगी, तो अब मैं फ़ोन करके एक बार पूछूं कि तुम्हारी फ्रेंड क्यों फ़ोन कर रही थी तुम्हारे नंबर से, वो। लेकिन उसने ये भी नहीं किया मेरे साथ। मेरे को एक बार भी फ़ोन करके मुझसे नहीं पूछा। मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी, क्योंकि मेरी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं इससे, इस लड़के से। अब ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब आप जानते हैं गुरुजी, लेकिन मैं तो यही समझ के उसको एक्सेप्ट की थी, क्योंकि उसका बर्थडे 25 दिसंबर पड़ता है, 2 + 5 7 पड़ता है। तो गुरुजी, आपका ये ब्लेसिंग नंबर था 7, और मुझे लगा कि आपने मुझे एक तरह से ये ब्लेस किया इसको, लेकिन ये जिस तरीके से मेरे साथ अभी इस समय कर रहा है गुरुजी,
ऐसा मत होने दीजिए, नहीं तो मेरा विश्वास उठ जाएगा इन चीज़ों से। वैसे ही मैंने बहुत सालों बाद अपने आप को एक मौका दिया है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मेरी ये अरदास सुन लीजिए गुरुजी। मेरा रिश्ता ठीक कर दीजिए मेरे दोस्त के साथ, मेरा रिश्ता अच्छा कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा आप ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा मुझे, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और सारे संगत परिवार को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा जो अरदास था अपने क्लास को लेके 15 दिन के वेले, अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने का, आज 12 दिन हो गए, 3 दिन और बचे हैं। गुरुजी मेरी ये जो आज मैंने अरदास मांगी, प्लीज़ इसे पूरा कर दीजिए प्लीज़ गुरुजी प्लीज़। अगर ये पूरी नहीं हुई तो मेरा विश्वास उठने लगेगा धीरे धीरे भगवान पर से, क्योंकि कल मैं जितना रोई हूँ मेरे मन में बस एक ही चीज़ आया है कि नीचे तो लोग मेरे साथ छल कपट करते हैं, क्या आप भगवान भी मेरे साथ छल कपट करने लगे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं गुरुपा, आपको सब मालूम है मैंने कल क्या सोचा और क्या मेरे मन में आया। मेरा भगवान के ऊपर से विश्वास वरना उठ जाएगा गुरुपा। मैं पूजा पाठ मंदिर जाना सब छोड़ दूँगी अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो। प्लीज़ गुरुपा मेरी अरदास जो मैंने मांगी है प्लीज़ इसे पूरी करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:54 पर अपने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 6:54 पर गुरुवार के दिन सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर करना चाहती हूँ। महामंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी। आज 27 नवंबर है। मेरे गुरुवार का वार है, गुरुजी का वार है। बृहस्पति देवता सबके सब पर कृपा करें और गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम सारी सात संगत गुरु जी के पावन चरणों में है और पावन चरणों का प्यार हम सबको नसीब हुआ है। इसके लिए लख लख शुक्राना। पूरी सात संगत जी को राम राम जी। जय हनुमान, जय बजरंग बली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुबा आज आपके चरणों में बैठ के आधे घंटे का प्ले लिस्ट लगा के सत्संग किया था गुरुजी, और थोड़ा बहुत प्रसाद बनाया था जो बांटा। गुरुपा आपकी आज्ञा से सत्संग सिंपल और अकेले भी बैठ के किया जा सकता है। ये सब आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से बीच में मेरा छूट गया था जब मैं हॉस्पिटल में थी। उसके आने के बाद भी मैंने फिर से अब शुरू किया है। गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे गुरुपा। ये सत्संग भी होते रहे और मेरा अमृत वेला सत्संग भी होता रहे। गुरुजी शुक्राना आपका, कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। आप हमारे पालनहार हैं, कृपा निधान हैं, सतगुरु दीन दयाल हैं। गुरुजी आपकी कृपा से हम बहुत सुखी हैं, बहुत शांति से रहते हैं। कोई हलचल हमें कष्ट नहीं देती गुरुजी। सारे कष्ट क्योंकि आप अपने दामन में पहले ही समेट लेते हैं गुरुजी, और हमें बिल्कुल निश्चिंत कर देते हो गुरुपा।
कृपा से मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने मुझे अपने चरणों में लिया है, चरण शरण में लिया है गुरुजी। गुरुजी, मैं हमेशा नतमस्तक हूँ और हमेशा अपने किए हुए कर्मों की माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। कोई ना कोई तो अच्छे कर्म तो बहुत हुए होंगे तभी हमें गुरुपा की शरण मिली है। लेकिन कुछ बहुत सारे जन्म हम निकाल के आपकी शरण में इस जन्म में मिले हैं गुरुजी। आप मुझे मिले हो तो पिछले जन्मों का लेखा जोखा तो सब आपके पास है। उन पिछले जन्मों की कहानी हमें कुछ भी नहीं पता कि हम क्या करके आए हैं, कौन से माड़े कर्म हमारे से हो गए हैं जिसकी सजा ये तो आप ही जाने प्रभु जी। ये जो हमें हमारे ऊपर कभी क्या हो जाता है, दुनिया करती रहती है, काली क्रियाएं, जादू टोने, ये सब इसमें हमारे कर्मों में भी यही लिखा होगा तभी तो हमें ऐसे बुरे लोग टकरे हैं और वो हमारे जीवन में आए हैं बुरे लोग। ये भी सब कर्मों के अनुसार होता होगा कि कौन हमारे अच्छे मित्र बनेंगे, अच्छी फैमिली हमें मिलेगी, अच्छे रिश्तेदार हमारे होंगे, अच्छे बच्चे हमारे होंगे। ये सब कर्मों के हिसाब किताब से होता है और वही आके इस दुनिया में हमें मिलते हैं। जिसने अपना बदला लेना होता है वो बदले लेता है, जिसने हमारा कुछ अच्छा देना होता है वो देता है। और उनके दिमाग वैसे ही चलते हैं जैसे उन्होंने उनको भगवान कहता होगा कि ऐसा करो, किसी के ऊपर जादू टोने करो या बुरा करो, वो भी सब उनकी किस्मत में लिखा होगा। हमें छोड़ मत देना गुरुपा आप। हम आपकी चरण शरण में हैं, चाहे जितने भी बुरा वक्त आए। पहली बात तो आप अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी छोड़ते नहीं हैं। जिसका हाथ थाम लेते हैं जीवन भर उसको अपनी चरण शरण में रखते हैं और हमारे कर्म भी सुधारते रहते हैं गुरुजी। इस बात के लिए आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। आपने कहा है तेरी डोर मेरे हाथ में है बेटी, सत्संग सुन आज सारे कष्ट टलेंगे। आज का सत्संग तेरे भाग्य का कौन सा पॉइंट है, ऊपर यूट्यूब लिखा हुआ आ गया है। हमारे लिए अच्छा ही लिखा है गुरुजी। ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से मुझे आई हैं और रोज आती हैं अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स। इन्हीं के सहारे हमारा जीवन भी चलता है और हमारे सब कुछ अच्छा भी होता है। जो दिन बीत जाए वो बहुत ही अच्छा होता है गुरुजी। और बिना किसी हलचल के बीत जाए, बिना किसी कष्ट के बीत जाए। हर एक दिन का बहुत बड़ा सहयोग है आपका गुरुजी। हर दिन जो शांति प्रदान हो जाती है, तबीयत ठीक रहे, हर दिन जो हलचल ना मचे दिमाग में दर्द ना हो, सिर में दर्द ना हो, सोचे कम हूँ, वो सब मेरे गुरुपा कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे होते हैं। और कुछ वो अच्छे पल सिर्फ हमें आपकी दया से मिलते हैं गुरुजी। अच्छा दिन, अच्छे पल, अच्छी सेहत और ये जो हम रोज बैठ के सांस ले रहे हैं, आज का दिन कट जाने वाला है, ये सब टाइम, ये वक्त, ये सब आपकी दया से मिलता है गुरुजी। घर से नेगेटिविटी का महसूस ना करना, सब कुछ आपकी दया से है गुरुजी। आप ठीक कर रहे हैं गुरुपा। हमारे चारों तरफ आप हमारा एक सुरक्षा कवच बन के बैठे हैं।
आपने कहा है मैं तुझे बचाने आया हूँ, मगर तू ही अनसुना कर जाती है। अपना आज का सत्संग मत छोड़। ब्लैक मैजिक करने वालों का सच सामने आएगा बेटी। जी गुरुपा, आप तो पहले से जानते हैं ना ब्लैक मैजिक वालों का सच। मुझे नहीं जानना उनका सच। सामने आए तो भी मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। जो उन्होंने मन में सोचा, मेरे को रोगी बनाने का सोचा, मेरी सेहत खराब करने का सोचा, मेरे घर में उथल-पुथल मचाने का सोचा, हमें अलग-अलग कर देने का सोचा। जो कुछ उन्होंने किया है, वो बहुत बुरा है गुरुजी। आप कहते हैं हमें भूल जाना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए गुरुजी। हाँ, हम तो भोग ही चुके हैं जितना भोगना है। अब तो माफ़ी देना ही बनता है, ठीक है। आप कहते हैं गुरुपा तो माफ़ कर देते हैं गुरुजी। लेकिन आप तो उनके कर्मों की सज़ा उन्हें देंगे ना, आप ही उनको देखना गुरुजी। एक सबक तो उनको सिखाना ही चाहिए कि क्यों वो किसी की फैमिली के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी को रोगी बना रहे हैं। आपकी बेटी को उन्होंने हताश किया है गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अब शिव परिवार की बेटी हूँ। आप मेरे पिता हैं गुरुजी और मेरे पिता उन्हें अच्छी तरीके से देखेंगे अब कि क्या होता है ये सब संसार में जो तुम फैलाए हुए हो, गंद फैलाए हुए हो। इस संसार में आके दूसरों का जीवन अपवित्र बना देना, उनके जीवन में सब कुछ गलत कर देना, बसा बसाया घर उजाड़ देना और सबको, परिवार वालों को अलग अलग कर देना। ऐसा काम गुरुजी आपके होते हुए दुनिया कर रही है गुरुजी। आपकी शक्ति अपरंपार है गुरुपा। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है गुरुजी। आप अनंत हैं गुरुजी। पूरी सृष्टि के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, आप सब कुछ उनको करते हुए देखते हैं। उन्हें रोक दीजिए गुरुजी, रोक दीजिए। हम सब अपने कर्म कर रहे हैं गुरुजी और उसका फल हमें किस तरीके से मिल रहा है ये नहीं समझ में आती है गुरुजी। हमें कुछ समझ में नहीं आती है गुरुजी। ये सब कर्मों का फल है या ये वैसे ही हमारे जीवन में आके हमें हताश करने के लिए अपने कर्म खराब कर रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ हमारे कर्म वो सुधार रहे हैं। हमें गुरुपा की चरण शरण मिल गई है, गुरुपा ने अपनी चरणों में लगा लिया है, तो एक तरीके से हमारे माड़े कर्म भी सारे कट गए और गुरुपा की चरण शरण भी मिल गई, जो कि बहुत ही बहुत भाग्यशाली वालों को मिलती है। हमें गुरुपा बस एक दया करना कि अब जीवन में खुशियाँ आए और सुख आए गुरुजी। चारों तरफ का परिस्थितियाँ अच्छी कर दो गुरुजी और सब कुछ ठीक ठीक चलता रहे गुरुपा। एक जीवन में इतना छोटा जीवन है, उसमें इतना सब कुछ बर्दाश्त करना, सब्र करना, ये सब आपने सिखाया है गुरुजी। ये उसी सब्र के सहारे हम जिंदगी बिता रहे हैं। ये संतोष, ये सब्र, ये शांति सब आपकी कृपा से आई है गुरुजी। आपकी भक्ति अपरंपार है गुरुजी, लीला भी अपरंपार है। जो सब्र और संतोष का धन आपने हमें दिया है, उससे झोलियां हमारी भर गई हैं। हम मालामाल हो चुके हैं गुरुजी इस धन से।
यही अपार धन लेके हमने अपने साथ जाना है। ये शक्ति है, ये जो संतोष और सब्र होता है, ये शक्ति बन जाती है। ये एक शक्ति है जो हमें गुरुपा के चरणों से जुड़ के आई है। क्रोध को नाश कर दिया गुरुपा। क्रोध का एक बहुत ही गलत रोल होता है जिंदगी में। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अंधकार, ये सब गलत हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, जो हमारी जिंदगी को तबाह करते हैं। गुरुपा इनमें से बहुत सारों से आप हमें बचा रहे हो। लोभ और लालच से भी बचाए रखना गुरुजी। हमें सिर्फ अपना पैसा वापस चाहिए, हम किसी और के लिए लोभ ना करें। हमें थोड़े में ही बरकत दे दो गुरुजी, और बस बरकत रहे गुरुपा घर में। जो भी धन आए अपनी मेहनत से आए, आपकी कृपा से आए। किसी दूसरे का के ऊपर हमारी नजर ना हो कभी भी, और हम खुद अपनी मेहनत करके सशक्त बने और अपना फल पाएं, धर्म निभाएं गुरुजी। कर्म करें तो वो भी धर्म के अनुसार ही करें गुरुजी। वो कर्म भी आप ही हमें सिखाना, जो हमारे मन से भी अच्छे हों, वचन से भी अच्छे हों, और कर्म से भी अच्छे हों गुरुजी। किसी का बुरा ना हो हमारे थ्रू। सब कुछ देते हो गुरुपा, सब कुछ देते हो। शांति, सुख, सब कुछ दिया गुरुजी आपने। और दिन प्रतिदिन मुझे बच्चों की तरक्की देखनी है गुरुजी। मैं उन्हें बसता रचता हुआ देखना चाहती हूँ गुरुपा। ये सब आप ही करेंगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है। कोई अच्छी लड़की, कोई अच्छी लक्ष्मी जैसी लड़की मेरे घर में जरूर आएगी, जो इस पूरे घर को संभाल लेगी गुरुजी। आपकी दया से मेरा परिवार फलता फूलता दोबारा से मुझे नजर आएगा गुरुजी, और ये जरूर होगा, जरूर होगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम